हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, ठीक है। और मैं ये और बताना चाह रहा हूं कि आपको मैं कहां से करा रहा हूं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है, बुक दिखाओ ना, ठीक है। ये बुक है, देखिए आप, अंकित गुरुजी की बुक है ये, ठीक है। उनका यूट्यूब चैनल भी है, रोजगार विद अंकित, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस बुक को अगर आप मेरे साथ दोगे, कमेंट करोगे, बताना आपको, चैनल को भी मतलब वीडियो को भी शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, देखो मैं इसको 30 दिन में करा दूंगा, मेन चीज़ तो ये है। लेकिन आप क्या कमेंट करके बताना, ठीक है। 30 दिन में मात्र पूरी बुक कराई जाएगी, गारंटी इस बात की है, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है। देखिए आइए, ये क्या, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, इस तरीके से आपको करनी चाहिए घर पे भी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से अच्छा, यानी जीके में इससे अच्छा कोई मुद्दा या उससे अच्छी कोई बात या इससे अच्छी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आइए, जिब्राल्टर जलसंधि पहला क्वेश्चन है। जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को अलग करती है, जोड़ती है? तो मैं बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा। देखो आपको, आपने यहाँ पे देखा होगा, ये क्या है, इस तरीके से, यानी कि, ठीक है, इस तरीके से, यानी क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, ठीक है जी। इधर क्या है, यहां पर, इधर इस तरीके से, इस तरीके से ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर, यानी कि ये हिंद महासागर है, टोटली इसका ही भाग है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या है, यहां पर एक जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि, ठीक है। यहां पर जिब्राल्टर, ऊपर यूरोप आपका, ठीक है। तो जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को अलग करती है, कोई बता सकता है मुझे? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। क्या करती है? यूरोप और, देखो ऊपर यूरोप हो गया, यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है, ठीक है जी। जलसंधि का मतलब ये होता है दो भूभागों को अलग करना और दो जलीय भागों को जोड़ना। तो आप खुद बताओ, जो यहाँ पर जिब्राल्टर जलसंधि है, तो इस भाग को, यानी भूमध्य सागर, इधर क्या है, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। लेकिन जिब्राल्टर जलसंधि जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ये बात याद रखना, अफ्रीका को यूरोप से, ठीक है जी। जिब्राल्टर जलसंधि ये, तो ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ठीक है जी। क्लियर है बात? मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, आप खुद बताइए, अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पूर्व में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। याद रहेगी ये बात भाई। इधर तो क्या है, ये अफ्रीका है, इसके इधर क्या, अटलांटिक महासागर, इधर क्या है, हिंद महासागर है। याद रखनी है ये चीज, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में क्या है, ये चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। पूर्व में क्या है, हिंद महासागर इधर आपका, और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। ठीक है जी। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। तो इसने पूछा था कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में क्या है, तो हिंद महासागर, ठीक है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए अफ्रीका एकमात्र है, यानी अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, जिससे तीनों रेखा होकर जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तीनों रेखा होकर जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य यानी विषुवत कह सकते हैं, और मकर। क्लियर है जी। अगर मैं बात करूं, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र। और यहाँ के किसानों को फैला कहा जाता है, ठीक है जी। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र। और यहाँ के किसानों को क्या कहा जाता है? फैला, ठीक है जी, ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती, याद रखना है, ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार, ठीक है जी। उसके बाद लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रहेगा ये चीज। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, ठीक है जी। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बताओगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं बैठे आप यहाँ पे,
आपको भी याद करने के लिए प्रॉपर काम दिया जाता है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मैं बात करूं किम्बरले की खान, हीरे के लिए किम्बरले की खान क्या फेमस है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हीरे के लिए, ठीक है जी, हीरा। और इसलिए अफ्रीका को हीरे का देश कहा जाता है, ठीक है जी, एक तरीका से। आसवान बांध आप बताइए, आसमान कैसा दिखाई देता, नीला दिखाई देता, तो आसवान बांध नील नदी पर है, ठीक है जी। और काहिरा सबसे बड़ा नगर जो बसा हुआ है यानी शहर, वो इसी नदी पर है, नील नदी पर, ठीक है जी, नील नदी पर, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं गोल्ड कोस्ट के नाम से जो जाना जाता है, वो जाना जाता है घाना को, घाना, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टैनली जलप्रपात, ये कहां पर है, कांगो नदी पर, कांगो नदी। अगर मैं बात करूं कि विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी, जिम्बेजी, ठीक है जी, या जाम्बेजी, कुछ भी कर लो, जाम्बेजी नदी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए इसके अंदर 3 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक ट्रिक याद करनी है, JIS, जे मतलब जिबूती, दिख रहा, ठीक है, इथोपिया और सोमालिया, क्लियर है जी। 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, जिस याद कर लेना, जे मतलब जिबूती, आई मतलब इथोपिया और एस मतलब सोमालिया, ठीक है। इसी ट्रिक के लिए तो मेरे फैन है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त थे, जो हॉस्टलवासी थे या जो और भी गैल पढ़ते थे, ठीक है, वो कहते थे जी आप जिस तरीके से याद करते हो उस तरीके से हम कराया करो, ठीक है। तो कुछ देख भी रहे होंगे, उन्हें रात को धुना याद आ रहा होगा, ठीक है, 10-11 बजे हम सब धुना लगाते थे। धुना मतलब ये होता है कि जितना भी सबने याद किया है उसको क्या करते थे, रात में एक बार बिगर बुक के सारे बच्चे साथ बैठकर उसको रिवाइज करते। मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, ऐसे ही वो उनको बताते थे एक दूसरे को, ठीक है, एक तरीके से बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। तो आप भी अगर 2, 4 या 6, 8, 10 लोग अगर एक साथ रहते हो, देखो एग्जाम आ ही नहीं, दिल्ली पुलिस का रही, पूरे अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है, 4 महीने बहुत कुछ है, ठीक है। आप आ जाइए यहाँ पर, अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है जी, अफ्रीका महाद्वीप, मतलब अफ्रीका महाद्वीप याद रख लेना। अब ये क्यों कहा जाता है, सामाजिक, आर्थिक और यानी कि उद्योग, हर तरीके से पिछड़ा हुआ है महाद्वीप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। कभी भी अगर आपको ढांचे जैसा व्यक्ति का चित्र याद आए तो समझ जाना है कि वो कहाँ का, टेढ़ी मेढ़ी टांग मिलेंगी उनकी, ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो इसकी अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है, क्यों है आप जानते ही हो, ठीक है जी, बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, जहां सबसे अधिक जनसंख्या होगी वहीं सबसे ज़्यादा नज़रिए होंगे। इस ट्रिक के मेरे भाई फैन थे, ठीक है। आप खुद ही बताओ सबसे ज़्यादा नज़रिए कहाँ दिखाई देते हैं, आपको जब नज़रिए देखने हैं, मार्केट में चल रहे हैं घूमने, ठीक है, या कहीं बाजार लग रहा हो, जा रहे हैं घूमने, तो नज़रिए देखने के लिए तो जाते हो आप, भीड़ होएगी। अब लॉकडाउन में क्या नज़रिया दिखाएगा, क्या कुछ दिखाएगा, बंद है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, ठीक है जी, क्लियर है बात, ठीक है, नाइजीरिया याद रहेगी पॉइंट। अरे तो अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने तो अफ्रीका में ही है, तू ऐसी बात कैसे कर रहा हो यार, तुमने हद कर रहा, तुम्हें कहते कुछ चीज पर बता, मतलब ये कौन सा तरीका हुआ, वैसे भाई साहब कह रहा हूं चीन में ना जनसंख्या सबसे ज्यादा चीन में, तो हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, चीन कहाँ कैसे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में है तो यार अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, चीन कैसे आ जाएगा। तो आपको एक बात बताओ, आप कह रहे थे भाई मैं कह रहा हूँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ नाइजीरिया, आप कह रहे हो चीन है, वैसे तो अरे कहाँ पढ़ रहे हो तुम, चीन एशिया में है मेरे यार तुम हद करो, बताओ तुम चीन अफ्रीका। अब एक कह रहा हो, एक बच्चा कह रहा, एक कह रहा हो कि नाइजीरिया जो मतलब नाइजीरिया, आप ही कह रहे हो, आप जो हूँ कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि नाइजीरिया जो है ये नाइजीरिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ रहा है। काका मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अफ्रीका महाद्वीप ही पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ गया, ठीक है। सबसे अधिक नगरीकृत लीबिया, ठीक है, सबसे अधिक नगरीकृत लीबिया, आपको नगर में भेज दे रहे हैं, किस लिए भेजते हैं, अरे लीबिया कुछ, तो आप कहाँ जाओगे, नगर में जाओगे। सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप मतलब सबसे अधिक जो नगरीकृत है वो कौन सा है, लीबिया।
ट्रिक याद आ जाए, बिल्कुल पूरा याद हो जाए। आप खुद ही सोचो, आपको मैं नगर में भेज रहा हूँ मैं, तो मैं यही तय कहूँगा, अरे कुछ ले बिया तो लीबिया, बात खत्म, मौज ले, हंस के पढ़ो, बिल्कुल खिल के। कुछ तो ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे होंगे, अरे खुल के पढ़ो, पढ़ ही रहे हो तो फिर रोना है। अब कुछ तो सोच रहे हो मैं तो 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो रहे हैं। ऐसा कुछ ना धरो, अब 3-4 महीने ऐसे मत रहो ढीले, क्या मैं भी 10 घंटा भी थोड़े ही है। मतलब मेरे कहने के जितना पढ़ रहे हो कम है, अपने आप को बिल्कुल तरीके से झोंक दो। अफ्रीका महाद्वीप का नया देश दक्षिणी सूडान, ठीक है, क्या है? दक्षिणी, ठीक है। 193वां देश है, यूएनओ का, 2011 में बना है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का नया देश दक्षिणी सूडान, यूएनओ का 193वां देश बना या सदस्य बना, ये जो देश था, और 2011 की बात है, ठीक है। 2011 में क्या करे आप पता? कचरियान में चोरी करे खेत में, ठीक है जी। बुशमैन जो जनजाति है आपकी, बुशमैन जो जनजाति पाई जाती है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। आप खुद बात करो भाई, बुश में काम करोगे तो काले पड़ जाओगे, नहीं पड़ जाओगे? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, ये जो कालाहारी मरुस्थल, पिग्मी कांगो बेसिन, ठीक है, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, ठीक है जी, कांगो बेसिन। बद्दू, अरे कितना बद्दू बना दिया इसे रब ने, अरब, ठीक है। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरब, ठीक है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदानों को, देखो 2 तरीके की घास पाई जाती है मुख्यतः, एक सवाना और एक वेल्ड। जो सवाना वो कभी कभी पूछ लेता, देखो क्वेश्चन पूछ ले, कैसे लेगा? जो सवाना घास है वो कैसी घास है? तो उष्ण कटिबंधीय घास है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय यानी भूमध्य सागरीय जो होती है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है जी। और आपकी जो वेल्ड है, वेल्ड जो घास के स्थान है वो शीतोष्ण है, एक सिकुड़ जाते हैं ऐसे, वेल्ड छोटा सा नाम है, तो शीतोष्ण घास के मैदान सिकुड़ गए, यानी कि ऐसे याद रखो। तो महाद्वीप के घास के मैदानों की जो नाम है वो क्या है? कि तो सवाना और एक वेल्ड, क्या होगा? ठीक है। बद्दू क्या? बद्दू मतलब रब ने उसको सहारा नहीं दिया, तो बद्दू जो जनजाति सहारा मरुस्थल में, ठीक है, याद रखना, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे सहारा मरुस्थल में, इस तरीके से मैंने याद कराया इसको कि अरब, यानी रब ने आपको कितना बद्दू बनाया कि आपको सहारा भी नहीं दिया कुछ, सहारा मरुस्थल में, ठीक है। मैंने बोल दिया था वो, लेकिन लिखा नहीं था वो चीज़, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करूँ स्वेज नहर का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की। देखो उत्तरी छोर होता है स्वेज, मतलब कि पोर्ट सईद होता है उत्तरी छोर, और पोर्ट स्वेज होता है दक्षिणी छोर। याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस चीज़ की। स्वेज नहर का उत्तरी छोर बताया मैंने, स्वेज पोर्ट सईद, उत्तरी छोर है पोर्ट सईद, ठीक है जी। आप बताओ उत्तरी छोर सईद, बड़ी की मात्रा आ रही है, उत्तरी छोर होगा, और पोर्ट स्वेज ये दक्षिणी छोर है। इसके 2 छोर है, नाम भी पूछ लेता कभी कभी, याद रखना इस चीज को। स्वेज नहर उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो ये स्वेज नहर आ गई, तो स्वेज नहर का आगे जिक्र नहीं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ स्वेज नहर की सारी चीजें। स्वेज नहर जो है इसकी लंबाई 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, ठीक है जी। होता क्या था? होता ये था, जो पहले इसकी लंबाई थी, मतलब पहले जो इसकी दूरी तय करनी पड़ती थी हमें, जो भारत से जो व्यापार करते थे लोग, इंग्लैंड के लोग, वो क्या है कि वो 7000 किलोमीटर का लंबा फेर पड़ता था उनको, ठीक है। कितना? 7000 किलोमीटर। हुआ क्या कि उन्हें देखा भाई यहाँ पे लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है, और भूमध्य सागर जिब्राल्टर जंदी द्वारा, मतलब कि जो अलग हो जाता है वो अफ्रीका यूरोप से, उन्होंने क्या किया, वहीं से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ दिया, अटैच कर दिया। तो वहाँ पे कौन सी नहर बनाएगी? स्वेज नहर बना दीजिए, ठीक है जी। 7000 किलोमीटर का सफर बच गया जी। फर्दिनेंड डी लेसेप्स कौन थे जो इंजीनियर थे स्वेज नहर के? फर्दिनेंड डी लेसेप्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो स्वेज नहर बनाई थी, इसका 1859 में तो इसका तैयारी चालू हुई, ठीक है जी, ठीक है। हाँ 69 ना, ये 59 ही है, रटके की बैठे हो मेरे भाई। 69 में तो जब स्टार्ट हो, 10 साल बाद तो बन के तैयार हुई 69 में। 59 में तो चल गया है मैं काम, ठीक है। किताब में 69 दे रखा, मैं बता रहा हूँ 69 क्या, 10 साल इसे बनने में लगे, यानी 69 में ये क्या होगी, ठीक है, बन के तैयार होगी। अब मैं बात करूँ इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था।
1956 में सुएज नहर का हुआ था जी, ठीक है। क्लियर है बात। तो सुएज नहर से आपको बात क्लियर होगी कि लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, आपके लेवल पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने इसके बारे में सारी बातें आपको बता दी। कपड़ा कहाँ गया, सब मिटाने वाला, डस्टर भी ना हो हम पता, ठीक है जी। अब मैं बात करूं, देखिए जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग किसके लिए, ये तो आपके जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, कहाँ कह रहे हो आप, विश्व, अच्छा न्यू कहो ना, एक क्वेश्चन छूट गया, मैं सोच रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ मैं, ठीक है। विश्व का सबसे विशाल हीरा ये क्या, कुलीनान, ठीक है जी। कुलीनान हीरा 1905 में किस खान से पाया गया था ये, ठीक है जी। 1905 में किस खान से, प्रीमियर की जो खान थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीमियर की जो खान थी वहां से इसको, वो प्रीमियर की खान में, ठीक है। कुलीनान सोना विश्व का सबसे विशाल हीरा है, सोना गलत कह रहा हूँ, जो कुलीनान हीरा है वो कुलीनान, जो मतलब जो विशाल हीरा है सबसे, वो कुलीनान है। 1905 में प्रीमियर की खान, याद रखना आपको एग्जैक्ट। जोहान्सबर्ग सोने के लिए विश्व प्रसिद्ध, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सोना सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर शायद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कुलगार्डी और कालगुर्डी फेमस खाने हैं दो, ठीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आपको क्या करा कि डिटेल में पढ़ाया। अब मैं ऐसी क्वेश्चन लिख के सारे महाद्वीप क्लियर करा दूंगा 2-3 दिन में, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं क्रोमियम जो पाया जाता है वो 90% अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप 90%, ठीक है जी। सीसल नामक, अगर मैं बात करूं, सीसल नामक पौधे से जूट यहाँ पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। सीसल नामक पौधे जूट जो होता है अफ्रीका में सर्वाधिक होता है, ठीक है जी, जूट। अगर मैं बात करूं खजूर उत्पादक देश मिस्र है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र है खजूर उत्पादक देश, ठीक है जी। कौन सा है, मिस्र। और मिस्र के किसानों को फैला कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के किसानों को क्या कहा जाता है, फैला, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है जी। अब मैं बात करूं, देखिए यही पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मिस्र को यूरोप और एशिया का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका और एशिया का, अफ्रीका और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, अफ्रीका, है ना, पहले सही बोल रहा था, सॉरी। यानी एशिया और यूरोप, यूरोप महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, देखो मिस्र को यूरोप और एशिया महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप, ठीक है जी। क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है, जंक्शन समझते, जोड़ना, ठीक है, जंक्शन स्टेशन, ठीक। कांगो देश, कांगो देश को वनों का देश, ठीक है जी, वनों का देश, ठीक है। एंटवर्प बेल्जियम किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, हीरे का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, याद रखना। क्लियर है जी, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ बहुत ही मजा आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप, और उसके बाद अगर आपको कभी भी अब प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े, किताब खोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो खोलो, पॉज करो, उसके बाद क्या करो, आप सारे क्वेश्चन का उत्तर लिख लो और फिर अपने आप को चेक कर लो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक चीज़ और करके बताएं, मैं इसको 30 दिन में, मैंने इसका टारगेट बनाया, अगर आप कमेंट करोगे 30 दिन में पूरी बुक झकझोर कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है जी। तो आपको कमेंट करके बताना, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, शेयर ना करो तो, पर मुझे पता आप शेयर तो करते ही है, आप तो हीरा हो, आप तो डॉन हो, आप किसी से डरो, खुल के जियोगे, खुल के रहोगे, खुल के पढ़ोगे, ठीक है। करना क्या, कुछ नहीं करना, आप तो बैठ जाओ, गर्मी मत देखो, सर्दी मत देखो, जुकाम मत देखो, खांसी मत देखो, कोरोना से मत डरो, ठीक है। आपको पढ़ना, जॉब लेनी है, आप तो क्या हो, हिंदुस्तानी हो, तो हिंदुस्तानी को क्या कम, भारतीय हो आप, आपके खून में क्या है, आपकी गर्दन भी अलग हो जाएगी जब तक आप लड़ोगे, जब तक आपके खून में एक एक कतला है, ठीक है, आपके शरीर में एक एक खून का कतला। क्यों लड़ोगे, क्योंकि आप हिंदुस्तानी, भारतीय हो, भारतीय खून की पहचान है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।